दोस्तों आज यूपीएससी का एसए का पेपर था। आप लोगों को पता है यूपीएससी के मेंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो आज पेपर हुआ है ये पहला पेपर था और ये निबंध का था। तो इस पेपर का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कितने एसए बेसिकली पूछे जाते हैं, कितने आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, एसए अब की बार कौन कौन से पूछे गए हैं, तो इससे आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है, जो कोटेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर मॉर्निंग में, उसमें से भी एक पूरा निबंध बन गया है। तो आप लोग देखो पढ़ाई जो है वो कहाँ कहाँ काम आ जाती है। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा कई सारी बातें, पर उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखो। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या ग्रेविटी है यूपीएससी के पेपर की। 10 लाख के करीब लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के करीब जो है प्रीलिम्स देने जाते हैं, उसमें से 12 से 13,000 सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि मेंस लिखने के लिए जाते हैं। अब ये वो मेंस चल रहा है। अब इस पर्टिकुलर पेपर को टोटल 10 से 12,000 लोग जो हैं वो पेपर देने जाते हैं। अब इसमें से सेलेक्ट होकर फिर फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो बहुत ही एक अच्छे टफ लेवल का कंपटीशन यहां पर निकल कर आता है। तो इससे आप लोग ग्रेविटी समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये तो देखो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है, पहले एक बात बता दूं मैं कि टोटल मिलाकर 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए रहता है जिसमें 4 एस्से रहते हैं लिखने के लिए। ये एक एस्से रहता है 125 नंबर का। ठीक है, सेक्शन बी रहता है, उसमें भी आप लोगों को 4 एस्से लिखने को मिलेंगे, उसमें से भी एक एस्से आप लोगों को लिखना है। यानी कि टोटल मिलाकर 2 एस्से आप लोगों को लिखने हैं, 125 नंबर के, तो 250 नंबर का पूरा एस्से का आप लोगों का पेपर हो गया। तो पैटर्न कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से जो निबंध है। पहला जो निबंध है ये एक्सपेक्टेड था। ये कोटेशन भी मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों से डिस्कस की है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख के भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। बोला गया कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी कि जो आर्थिक जो समृद्धि है वो हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होता है। आप लोगों को कई बार एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है जिसमें हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट के साथ साथ में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और शायद आप लोगों को एक कोटेशन होगी जो कि मैंने कितनी बार आप लोगों को बताई है, जो कि गांधी जी के द्वारा बोली गई यहाँ पर, द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर द एवरीवन नीड्स, यानी कि एवरीवंस नीड के लिए, जरूरत के लिए काफी है इस धरती पे, इस दुनिया में, बट नॉट एनफ फॉर एवरीवंस ग्रीड, पर लेकिन लालच के लिए एनफ नहीं है। तो इसीलिए के साथ में हम लोग बार बार जो डिस्कस करते थे वो था कि कैसे हम लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट के साथ में आगे लेकर चल सकते हैं। और इवन नीति आयोग ने यहां पर अभी रिसेंटली ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस जो हैं वो अभी फिलहाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी फॉरेस्ट के बारे में कोई केस आ गया, इसी जैसे कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई पर्टिकुलर केस आ गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में भी कई बार बातें की है। तो फॉरेस्ट किस तरीके से आज की डेट में एक प्रतिमान हो सकता है कि हमारा किस तरीका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एवज में फॉरेस्ट यानी कि इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं कर सकते। और इसी के चलते अभी आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में पार्टिसिपेट किया गया था, तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कैसे कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। कोस्टल एरिया में जो भी लोग आज की डेट में रह रहे हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमी का जो बेसिकली डेवलपमेंट के नाम पर अभी ब्राजील के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो अमेजन फॉरेस्ट है उनको बर्बाद किया गया। कई जगह कितनी सारी आग देखने को मिली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो ये बहुत सारा ऐसा फोल्डर था जो कि अगर रेगुलर आप लोग सुनते हो तो अगर मैं यहां पर होता तो इस एस्से को मैं चूज करता। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा एस्से है जिसमें आप लोग काफी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक वर्सेस इन्वायरमेंट के बेस पर आप लोग कंपेयर कर चीजों को आगे भी बढ़ सकते हैं। और कुछ कोटेशंस भी आप लोग की होती हैं, जैसे ना डेली न्यूज़पेपर में एक कोटेशन मैं आप लोगों को देता हूं आंसर राइटिंग के लिए, तो वो भी यहां पर इस्तेमाल होगी इस एस्से में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ये काफी अच्छा है जो कि आप लोग एक तरीके से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो वो कोटेशन मैं इसीलिए डेली टेलीग्राम पर शेयर करता हूं ताकि फ्यूचर के लिए आप लोग उनको रख सको। तो सेव रखना, आगे भी काम आएगी आगे की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो ये था जो कि मैं ऐसे लिखता। दूसरे सेक्शन में से जो मैं ऐसे लिखता, मैं यहां पर ये वाला ऐसे लिखता। यानी कि यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग ऐसे है और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी यहां पर कि किसके द्वारा यहां पर ये बात बोली गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को इसकी जब स्टोरी जानोगे पीछे की तो आप लोग समझ पाओगे। बोला गया द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यानी कि जब सूरज खुला हुआ एक तरीके से बारिश न हो रही हो और छप्पर है। आप लोग मान लीजिए जैसे गांव में अगर आप लोग रहते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा छप्पर हुआ करते थे। मैं तो अब तक भी देखे, हम तो छप्पर में रहे भी हैं कई बार। मतलब कि जो गांव में था ना, मतलब पर्टिकुलर हम नहीं रहे, एक तरीके से ऐसा था कि जैसे जानवर नहीं होते हैं तो जानवरों के रहने के लिए हम लोगों ने वहां पर बना रखा था। तो छप्पर देखा है, उसमें एक तरीके से जो एक बनाया भी करते थे उसको दादाजी के साथ में मिलके। तो कई बार ऐसी चीज देखी है। तो जब बारिश होती है तो छप्पर गल जाता है, बारिश का मौसम आता है
तो जैसे ही धूप आती है तो फिर से उसमें जो घास फूस जोड़कर वो सारा उसको बांध बांध कर बांस वांस के साथ में फिर से एक नया छप्पर बनाया जाता था। ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहां पर ये किसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं और किसके द्वारा बोली गई है? तो याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 1962 में ये बात बोली गई। बेसिकली ये एक तरीके से यहां पर ये बताया गया कि आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम मिलता है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप लोगों को रिपेयर करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप लोग की जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई कि प्लानिंग के साथ में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, अभी थोड़े दिनों के लिए धूप निकलेगी, उसके बाद में उसी टाइम में आप लोगों को जो एक मौसम होता है अपना छप्पर तैयार करना है। अगर उस टाइम पर आप लोगों ने तैयार नहीं किया तो फिर जो लॉस होगा वो एक तरीके से इररिपेयरेबल होगा, यानी कि आप लोग उसका कॉस्ट जो है वो पे नहीं कर पाओगे, इतना हैवी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अभी मोटे मोटे तौर पर बताऊं, कोविड-19 अभी आप लोगों ने देखा, कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो आप लोगों ने देखा कितने लार्ज स्केल पर बर्बाद हो गई। अब उसको रिकवर करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे उसको रिकवर करने की बात कर रहे हैं तो जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जा रही है। एक तो ऐसे लोग हैं जो कि उससे काफी ज्यादा फायदा उठाकर चले गए, जैसे बड़ी बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी शानदार तरीके से उसमें से निकलकर चली गई और अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएगी। इसने लोग मिलियनर बिलियनर बन गए इस टाइम पे, जिन्होंने उसका मजबूरी का या कमजोरियों का या फिर लूप होल का फायदा उठाया। ठीक है, दूसरी साइड में एक वो सेक्शन है सोसाइटी का जो कि घर में मान लीजिए कोई एक कमाने वाला था, उसकी डेथ हो गई, अब कभी बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे वो कमाएंगे, एक वो सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा मोड आ गया यहां पर जो कि सबको एक टाइम दे रहा है कि इस टाइम में अगर चीजों को रिकवर नहीं किया तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। रिसेशन आया 2008 में, उस टाइम पर आप लोग देखते हैं तो एक लिमिटेड टाइम मिलता है। तो इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में जो जॉन एफ कैनेडी साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी, जिसको किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर उस प्रीडिफाइंड टाइम में आप लोगों ने जो डिसाइड किया है वो अचीव नहीं किया है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक ये है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग अगर बोला जाए कि कौन सा लिखोगे तो एक ये ऐसे मुझे पर्सनली जो इसको मैं लिखता। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। आइए अब सारे ऐसे बता देता हूं, बाकी आप देखने के बाद में आप लोगों को बताना कौन सा निबंध जो है आप लोग लिखना चाहेंगे। ठीक है, ये यहां पर काफी एक इंटरेस्टिंग कोटेशन टाइप में आप लोग बोल सकते हो, वैसे कोटेशन नहीं है, ये एक पोएट है। पोएट का टाइटल मैं आप लोगों को बताऊंगा, द डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये 1821 में लिखी गई थी शैली के द्वारा। ठीक है, तो एक पोएट थे जिनके द्वारा लिखी गई। आप लोगों ने देखा होगा कवि जो होते हैं कई बार अपनी कविताएं सुनाते हैं और वो कविता सुनाते सुनाते पॉलिटिशियन की बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है, यानी पॉलिटिशियन ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कई सारी आप लोगों ने कविताएं सुनी होंगी ऐसी। तो बोला गया कि जो पोएट होते हैं, पोएट आर द अनएक्नोलेज्ड, यानी कि जिनको कोई एक तरीके से एक मान्यता भी नहीं देता, लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि वो कई सारी बातें ऐसी बताते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पोएट जो है वो सही चीजें बताते रहते हैं, एक सोसाइटी का जो नहीं कहते कि एक दर्पण आप लोगों को दिखाते रहते हैं, रियलिटी में आईना कि क्या सोसाइटी के अंदर में चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बेसिकली ये पोएट जो लिखी गई थी इनके द्वारा। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये जो पब्लिश की गई थी ये इनकी डेथ के बाद में यहाँ पर पब्लिश की गई थी। ये दिखाना चाहते थे कि सोसाइटी में एक मोरालिटी होनी चाहिए, एक मोरल सोसाइटी होनी चाहिए, एक लीगल नॉर्म्स पर यानी कि कानून पर चलने वाली सोसाइटी होनी चाहिए, एक सिविल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए जहां पर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग रहते हो, तो उसकी एक सोसाइटी बनाने की बात इनके द्वारा यहां पर की गई थी। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये एक ऐसी सोसाइटी का एक तरीके से इनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश की गई थी जिसको लोग जो हैं उसमें रहना पसंद करें। ठीक है, ऐसी सोसाइटी। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पोएट्स वगैरह होते हैं वो यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में जो सिचुएशन है वो यहां पर हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये बातें बोली गई है। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लास्ट ईयर का जो निबंध था, पेपर था, वो थोड़ा सा टफ था, उनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल था। ऐसी पोएम्स और कोटेशन लेकर आई गई थी, पर अब की बार जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंड की जा सकती हैं और आप लोग एक बार मीनिंग पकड़ गए तो फिर उसको आप लोग लिख भी सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, बोला गया हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, यानी कि एक तरीके से हिस्ट्री जो है वो एक तरीके से एक सीरीज है विक्ट्री की जो कि वोन बाय द साइंटिस्ट मैन, यानी कि जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा एक तरीके से बनाई गई है, जीती गई है, ओवर द रोमांटिक मैन, यानी कि एक रोमांटिक जो पर्सन होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पर ये बात बोली गई है। अगर बात करें यहां पर जो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर समझाने की क्या कोशिश की है, सबसे पहले तो ये है किसकी, ये जो पर्टिकुलर ये राइटिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विलियम्स गॉडविन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो किसी न किसी के द्वारा कोई चीज लिखी गई है, तो विलियम्स गॉडविन के द्वारा यहां पर ये 1970 में लिखी गई है, यानी कि 1797 में यहां पर लिखी गई है। और इसके थ्रू यहां पर सोसाइटी में क्या प्रोग्रेस हो रही है तो उसको ये समझाना चाह रहे थे, यानी कि एक तरीके से जो साइंटिफिक मैन है वो किस तरीके से सोसाइटी को देखता है। तो ये एक तरीके से यहां पर ये एक
क्यूरियोसिटी भी जनरेट करती है आप लोगों के माइंड में कि एक मैनकाइंड यानी कि जो इंसान है उसकी प्रोग्रेस कैसे देखने को मिली है, कैसे एक स्टेट जो है वो सिविलाइज स्टेट बना है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी डिवीजन होते हैं सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, पर फिर भी सोसाइटी की कैसे प्रोग्रेस हो रही है, तो उस प्रोग्रेस में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, तो उसके ऊपर में यहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन अगर एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, और वो इंडिविजुअल रह रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, तो वो भी सारी चीजें यहां पर एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि ये काफी एक तरीके से एक ऐसा पर्टिकुलर एक सोसाइटी का एक आईना रखने की कोशिश की जा रही है जिससे कि यहां पर उसको समझा जा सके कि कैसे इंडिविजुअल, कैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पर बिहेव करता है, ठीक है। तो ये है यहां पर जो इनके द्वारा लिखी गई, तो ये निबंध आप लोगों के पास में लिखने के लिए है। ये जो नेक्स्ट है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार मैंने आप लोगों से कोटेशन भी डिस्कस किया, मोटिवेशनल कोट जिसको आप लोग बोलते हैं। बोला गया इज शिप इन ए हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, यानी कि अगर जहाज जो है वो आप लोग बंदरगाह पर खड़ा कर रखेंगे तो वहां पर वो सेफ है क्योंकि डूबेगा नहीं, आराम से चलता रहेगा, पर लेकिन रियलिटी में क्या जहाज इसी चीज के लिए बना हुआ है। तो ये बात यहां पर बोली गई थी जॉन ए सेट के द्वारा 1928 में, यानी कि 1928 में यहां पर यह बात बोली गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन में आप लोग बात करें, आप लोग एक प्रॉब्लम में हैं, किसी पर्टिकुलर आप लोग एक दिक्कत में पड़े हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर जिस चीज को करने के लिए बने हुए अगर वही चीज आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब रह गया इस जिंदगी का। तो आप लोगों को यहां पर एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। एक बार अगर इंसान जो है मान लीजिए पानी में उतर ही नहीं रहा जहाज, ठीक है, तो बनाया किसके लिए गया था, उसके लिए वो पड़ा पड़ा तट पर सड़ जाएगा वहां पर वो उस बंदरगाह पर। तो क्या इसी चीज के लिए उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसको पानी में नहीं उतारा जा रहा, उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि भले ही गलती हो जाए उसको उतारो, मतलब भले ही कुछ भी हो जाए आप लोग चीजों को करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप लोगों को रिजल्ट न आए, अगर गलती हुई है और रिजल्ट नहीं आएगा तो अच्छी चीज है कि उस गलती से भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। अगर फेल हो गए तो एटलीस्ट ये तो होगा कि ट्राई किया हम लोगों ने, समथिंग आप लोगों ने नया लर्न किया। आप लोग जब लर्न करोगे एक प्रोसेस में आओगे और उस प्रोसेस से फिर आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाओगे। इसी के साथ में एक कोटेशन यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, ये तो जॉन ए सेट के द्वारा होगी। एक ऐसी सेम बात बोली गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ए शिप ऑलवेज सेफ एट द शोर बट दैट इज नॉट व्हाट इट बुल्ड फॉर, यानी कि एक तरीके से उनके द्वारा भी सेम बात बोली गई कि जो जहाज है वो सेफ रहेगा बंदरगाह के ऊपर में, पर लेकिन वो वहां पर उसके लिए बनाया नहीं गया कि वो बंदरगाह पर रखा जा सके ओनली। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि सेम कोटेशन दो इंसानों के द्वारा बोलेगी, थोड़ा चेंज करके, तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये थी यहां पर एक अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूं कैसे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है उस चीज को। तो इसी तरीके से यहां पर ये चीजें जो है वो समझाने की कोशिश भी की जाती है, ठीक है। चीजों को अगर समझ लोगे तो फिर आप लोग लिख पाओगे, और आप लोगों को चूज करना है यहां पर 8 में से 2 ऐसे। तो आप लोगों को प्रॉपर वे में ये काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग चूज ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, आप लोग होच पोच हो जा रहे हो, तो फिर दिक्कत है। देखिए वही कहते हैं कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, उसमें बोला जाता है कि अगर आप लोगों को एक पेड़ काटना है 4 घंटे में, तो कोशिश करो कि लगभग 3-3.5 घंटे जो है अपनी आरी को आप लोग पैनी करो। क्यों? क्योंकि अगर आरी पैनी होगी तो फिर कटने में उसको एक तरीके से आधा पौना घंटा मुश्किल से लगेगा। पर लेकिन अगर आप लोग एक ठूंठी आरी से लगे रहोगे जिसमें दांती ही नहीं है, तो वो पूरे दिन भी लगे रहोगे तो वो नहीं काटेगी। तो इसको कहते हैं अपना प्रिपेयर करना चीजों को, ठीक है। तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी कोटेशन, अगर देखो आप लोग यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों से मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ। तो एक ओवरव्यू तो अंडरस्टैंड करने में इससे को मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, ये काफी अच्छा था। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो ये एक अच्छा ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। अब एक छठा जो नंबर का ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग, ये भी कोटेशन ही है। बोला गया कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। मतलब क्या इसका, ये यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई है, अगर आप लोग एक रिवर में हैं, एक रिवर में पैर डाले अगर आप लोग बैठे हैं तो पानी चला गया वहां पर, अब फिर जब आप लोग उस रिवर में पानी पैर डालोगे तो वो सेम पानी नहीं होगा, पानी ऑलरेडी वहां से जा चुका होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं आप लोग यहां पर। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग यहां पर ये समझिए यहां पर कि एक सेम सिचुएशन में आप लोग ये नहीं फील कर सकते कि फिर से उसको रिपीट कर सको, क्योंकि टाइम के साथ में चीजें चेंज होती रहती हैं और टाइम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर बॉब डेसोल्ट के द्वारा यहां पर ये बात बोली गई है, बोला गया कि यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट पास्ट एक्सपीरियंस एज द सेम चेंज ऑल थिंग्स। यानी कि अगर आप लोग आज के डेट में बोलो कि अपना बचपन जी लेंगे हम लोग, क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग अपना बचपन जी लोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है यार। आज के डेट में आप लोग की सारी चीजें चेंज हो चुकी है, माइंडसेट चेंज हो चुका है, बॉडी चेंज हो चुकी है, उस टाइम पर जो मम्मी पापा का बिहेवियर था वो चेंज हो चुका है कंप्लीटली। आप लोग आज के डेट में एक आउट ऑफ द बॉक्स दूसरे पर्सन बन गए हो। आप लोग बोल ही नहीं सकते कि हाँ यार बचपन जीना है।
फील कर सकते हो थोड़ा बहुत, पर लेकिन कंप्लीटली सेम तरीके से उसको जीना तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर इसमें समझाने की कोशिश की गई है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एक मैसेज देती है कि एक तरीके से ना इंसान जो है सीख भी सकता है अपनी मिस्टेक से, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक्स कर रहा है तो उससे सीख कर उसको आगे बढ़ना चाहिए। कई सारे ऐसे निबंध है जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है स्माइल इज ए चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें समझाने की कोशिश की गई है। पहले तो बोला किसके द्वारा बोला गया है, तो हरमन मेल्विन के द्वारा ये कोटेशन दी गई है। इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि एक तरीके से बोला गया एक प्रोबेबली ट्रू बट दो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट ए फॉल्स स्माइल, ठीक है, इट इज हार्ड, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि ये आसान नहीं है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी आप लोग बोल सकते हो कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल टास्क है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है उसमें आप लोग को चूज करना। यानी कि आप लोगों के सामने सिचुएशन आ गई, नहीं कहते कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की कि क्या आप लोगों को इस टाइम पर करना चाहिए, तो उसके ऊपर यहां पर ये बातें बोली गई है। तो कई सारी आप लोगों को जो निबंध है वो लीडरशिप के ऊपर यहां पर देखने को मिलेंगे कि एक लीडरशिप की क्वालिटी यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में एक लीडर कैसा होना चाहिए, तो वो बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड-19 आया तो यहां पर एक बहस भी छिड़ी थी कि लड़कियां ज्यादा बेटर लीडर हैं एज कंपेयर टू लड़के, क्योंकि जहां जहां पर जो वुमेन लीडर थी वो अपनी कंट्री को ज्यादा बेटर तरीके से वहां से निकाल कर ले गई। तो उसके ऊपर काफी बड़ी बहस छिड़ी थी यहां पर कि लड़कियां जो होती हैं वो एक ज्यादा बेटर मैनेजर होती हैं, तो वो समझाने की यहां पर कोशिश की गई है। तो उसी के चलते यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हरमन मेल्विन के द्वारा यहां पर ये कोटेशन दी गई जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक समझाने की कोशिश है कि इस तरीके से जो कोटेशन के बारे में किसका मतलब क्या है, तो ये आप लोग समझिएगा जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहां पर, बोला गया जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। तो यहां पर क्या समझाने की कोशिश की गई, पहले तो बोला किसके द्वारा बोला गया यहां पर, तो ये जो शब्द बोले गए यहां पर, ये यहां पर बोले गए एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो पेंथम टूलबोथ, ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर नोट जस्टर के द्वारा यहां पर ये बेसिकली बातें बोली गई है कंप्लीटली। यानी कि नोवेल था द पेंथम टूलबूथ एंड वो जो नोवेल जो लिखा गया है वो लिखा गया है नॉर्दर्न जस्टर के द्वारा, तो उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये भी किसी के द्वारा बोला गया है, तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों के पास में चॉइस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चॉइस जो भी है वो सही होगी, यानी कि हर एक इंसान जो है वो हर टाइम जो है वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके की बातें आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर ये कोटेशन थी जो कि अलग अलग कोटेशन थी और यहां पर अलग अलग लीडर्स के द्वारा यहां पर एक तरीके से बोली गई है, यहां पर अलग अलग पोएट के द्वारा, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट बात सीधी सीधी यही है ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो इसके साथ में कनेक्ट जरूर है ना, कल को चल के आप लोगों से कई सारे ऐसे पूछा है तो रेगुलरली मैं आप लोगों से डिस्कस भी करता हूं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था बेसिकली इसके बारे में, जिससे कि आप लोग चीजों को ढंग से कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और रेगुलर कोटेशन भी आप लोगों की वहां पर शेयर की जाती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं वो सारी कोटेशन भी अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को टेलीग्राम, तो SLV पीडिया के नाम से, जहां से आप लोगों को डेली जो कोटेशन मैं आप लोगों को देता हूं डेली इंपॉर्टेंट, तो वो आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें ये सारी कोटेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो काफी कुछ है, सारे के सारे टेलीग्राम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आंसर राइटिंग का भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप यहीं पर ही मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर वे में कई सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिखते हैं। तो ये वीर तालियान के नाम से, तो डेली आप लोग देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और आप लोग एक दूसरे का आंसर जो है वो एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। पूरा जो ऐसे है जो पेपर वो प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आगे के पेपर के लिए, और जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। कौन सा 2 ऐसे आप लोग लिखेंगे वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।